पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। रिश्तों की नाजुक डोर है, आई धरा को स्वर्ग बनाने परिवर्तन की भोर है। वो धरती के आंचल का श्रृंगार है, वो अजन्मी बेटी की करुण पुकार है। वो पतझड़ में बहार बन के आती है, जो कहती है सब करके दिखलाती है। चौखट से बाहर निकली करके नो संकल्प चली, 100 भाइयों की लाडली, 100 भाइयों की लाडली। उसको घर का चूल्हा चौका छोड़ा के समाज के काम में लगा दो। हमारा इस घर के प्रति जो जिम्मेदारी है वो पहला कर्तव्य है। लेकिन अभी जाओ और सब पेड़ उखाड़ करके फेंको। एक भी आम का पेड़ नहीं उखड़ेगा, कह दे रहे हम। हमारी बच्ची सुनैना का पेड़ है। अरे हम तो मुखिया से इहो पूछ लिए कि ई आम का पेड़ लगाने से आपको क्या परेशानी है। कुछ बोल नहीं पाया होगा फिर तो वो। मुखिया का चुनाव और वो पिंटुआ का दुल्हन, मजाल है उसका हमारे खिलाफ खड़ा होने का। हम लोग जो बेटी का सफैया करवाए हैं उसमें मुखिया जी से मदद भी तो लिए हैं। हाँ तो बात कहीं और बढ़ा और बात बात में सारा बात खुल गया तो क्या होगा। और हाँ, तुम्हारे भौजी का बच्चा पेट में खराब हो गया था, यही से उसको सफा कराना पड़ा। यही बात सच है और यही याद रखना, ठीक है? बोल काहे नहीं रही हो? समझ गए? क्या समझ गई? कि भौजी का बच्चा पेट में खराब हो गया था, इन्हें सफा कराना पड़ा। हाँ, यही बात सच है और यह याद रखना। तो तुम्हारी क्रांतिकारी भौजी आएगी ना तो खोद खोद के पूछेगी, तो उसको तुमको ये बताना है। समझ गई? समझ गए। अभी तो सब लोग उन्हें मान लिया है जो हम लोग उसको बताए हैं, और बाद में अगर कहीं आपके और मुखिया जी के साठगांठ के बारे में उसको पता चल गया तब तो वो पूरा गांव जवार में कोहराम बचा देगी। अरे भाई तो क्या करें, हैं? चुपचाप हाथ पर हाथ धके बैठे रहे। अभी चुपचाप रहने में ही भलाई है, बाद में देखते हैं कि क्या होता है। अब चलिए खाना खा लीजिए। चलो तुम परोसो हमारे। हाँ जल्दी आइए। काकी, हमारे बाबूजी को ना कोनो बेटा नहीं है, सिर्फ 2 बेटी है और दोनों का ब्याह हो गया। लेकिन बाबूजी को इस बात का कभी अफसोस नहीं है कि उनको पास कोनो बेटा नहीं है। जानती हैं काहे? काहे कि उनके पास 40 गो आम का पेड़ है जिसे वो अपना बेटा मानते हैं, और वही की वजह से घर में दूध दही पेड़ा ये सब का रोजगार भी बहुत अच्छे से चलता है। उसमें बाबूजी का मन लगा रहता है और घर में रोजगार भी आता रहता है। और ये सब हमारे गांव धरहरा के संस्कार की वजह से है, जिसमें बच्चे के पैदा होने पे गांव वाले मिलके 10 गो आम का पेड़ लगाते हैं। ताकि हमारे गांव के बुजुर्ग को ना कभी कोनो परेशानी नहीं होता है, पूरा गांव वाला मदद करता है उन लोग का। बहू, तुम्हारे गांव की बात और है, इस गांव में तो कोनो पूछने भी नहीं आता। ऐसा काहे बोलने काकी, हम आए हैं ना, और ये मनोरमा आपका बात सुन के ही हम सबको यहाँ लेकर आई है। काकी, जौन हो गया सो हो गया, लेकिन आगे क्या करना है हम सबको इसके बारे में सोचना होगा। अभी उम्र में हम आम का पेड़ लगाकर क्या करेंगे, और कोनो जमीन भी तो नहीं है हमारे पास। आपको आम का पेड़ लगाने का कोनो जरूरत नहीं है काकी, आपको कुछ और काम करना होगा। क्या काम? आम के अचार का काम।
हमारे गांव में ना आम के अचार का व्यापार बहुत अच्छा होता है। आपका मन भी लगा रहेगा और थोड़ी बहुत आमदनी भी हो जाएगी। हम कैसे? अचार बना भी लें तो खरीदेगा कौन? और हम आम कहाँ से लाएंगे? काकी, हम लोग हैं ना आपकी मदद करने के लिए। गांव में जिसके भी घर पे आम का पेड़ है, वहाँ से कच्चे आम खरीद लिया करेंगे। काकी, बस आपको थोड़ा हिम्मत करना पड़ेगा। एक बार अच्छा आम का अचार बन गया ना तो हाथ बिक जाएगा। आप बस आम का अचार बनाने का तैयारी शुरू करिए, बाजार अपने आप आ जाएगा। और जब आम का सीजन नहीं होगा तो कौन और काम किया जाएगा? हमारे गांव में मिर्ची भी तो बहुत होता है, उसका भी तो अचार लगाया जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल, अगर इंसान ठान लेना तो 12 महीना कुछ ना कुछ व्यापार कर सकता है। लेकिन हम अकेले ये सब कैसे कर पाएंगे? काकी, अकेली कहाँ हैं आप? आपके साथ दिगंबर काका है ना, और हम लोग भी तो हैं आपके साथ। हाँ काकी, एक बार बस आप काम शुरू करिए। जैसे जैसे आमदनी बढ़ेगा ना, आपको हिम्मत आ जाएगा और गांव की बाकी औरतें भी आपके साथ जुड़ जाएंगी। और बेचने का चिंता बिल्कुल मत करिए, उसका जिम्मेदारी हमारा है। बहू, तुम बात बहुत अच्छा करती हो, मन में एगो हिम्मत आ जाती है। काकी, हम तो पहले ही कहते, आप एक बार मधु से मिल लीजिए, आपका सारा दिक्कत दूर हो जाएगा। बहू, तुमको भगवान बहुत लंबा उम्र दे, तुमको हमेशा खुश रखे। इस गांव का बहुत बड़का भाग है जो तुम इस गांव में बहू बनकर आई हो। पी लो बहू, अपना मुंह दिखाई। काकी, ये क्या कर रही हैं आप? मना मत करो बहू, अपनी बहू का तो मुंह दिखाई कर नहीं पाए। तुम रख लो। खुश रहो बहू, सदा सुहागिन रहो। पिंटू आ गया क्या? नहीं, आता ही होगा। काहे? उसी से बतियाएंगे, आपसे बात करके तो कोनो फायदा है नहीं। अरे पता तो चले बात कहाँ है। अरे बात का है, मुखिया हम लोग को अपना दुश्मन मान लिया है। आइए आइए पिंटू बाबू, आइए, सुनिए क्या हुआ है। हमको आपको कोई बात तो सुनना नहीं है, कहीं से कि फिर आप मधु के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। अभी हमको ये सब पसंद नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा पिंटू बाबू, सुनना तो पड़ेगा ना। कहीं से कि जिसका डर था वो हो रहा शुरू हो गया है। अब क्या हो गया? क्या कर दिया मधु ने? मुखिया ने अपना दुश्मनी निकालना शुरू कर दिया है। हमको मुखिया को समझाना होगा, उसका अंधेरगर्दी नहीं चलेगा। और उसको समझाएगा कौन? तुम? नहीं, मधु, हम मधु से बात करेंगे, वो सही सलाह देती है। मुखिया की धांधली रोकनी होगी और आपको हम लोगों का साथ देना होगा। अरे वो मुखिया है, कोनो भेड़ बकरी नहीं कि हाँक लोगी। और देखना, तुम मधु भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगी। सौ भाइयों की लाडली। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सौ भाइयों की लाडली। अब क्या हो गया? क्या कर दिया मधु ने? मुखिया ने अपना दुश्मनी निकालना शुरू कर दिया है। घर के पीछे जो नाली बन रहा था उसका सरकारी फंड आ तो गया है, लेकिन उसने किसी और को दे दिया, हम लोग को नहीं दिया। जानते हो कहाँ है? तुम्हारी क्रांतिकारी दुल्हन की वजह से। आगे से भी जो सरकारी फंड आएगा ना, हम लोग के काम पे खर्च नहीं होने देगा। तो मनमानी है उसका।
वो ये कैसे कर सकता है? अरे उसको मुखिया हम लोग चुने हैं, उसको सबका काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब उससे भी लड़ाई लड़ोगे? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। ये अपनी क्रांतिकारी दुल्हन को भी साथ में ले लेना और देखते हैं कि तुम दोनों में कितना दम है। क्या से लड़ेंगे? भैया हम लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हम बस अपना बात कहना चाहते हैं। उस बात को हम कह के रहेंगे। पिंटू जी, कोनो जरूरत नहीं है आपको मुखिया से बात करने का। बिना मतलब बात और भी आगे बढ़ जाएगा। सुनिए जी, ये मुखिया ना अपना भड़ास निकाल रहा है। वो चाहता है कि हम घर में नजरबंद होके बैठ जाएं, घर से निकलना बंद कर दें। वो तो होने से रहा। अगर आज हम लोग का छोटा मोटा काम वो बंद भी कर देगा तो उसे क्या फर्क पड़ता है? आज नहीं तो कल काम तो हो ही जाएगा। कौन सा वो जिंदगी भर के लिए मुखिया बन के बैठेगा? ना ना, बहुत बढ़िया है। करो इंतजार मुखिया बदलने का। अरे पिछला 3 चुनाव से ना वही मुखिया है और आगे भी वही रहेगा। अरे मुखिया बदलने के बजाय खुद को बदलो। भैया आप तो रहने दीजिए, जो होगा वो हम लोग देख लेंगे। ए जी, इधर आइए। क्या हुआ? अरे क्या जरूरी है इन लोग को मुखिया के पास भेजने का? हाँ, ये लोग जाएंगे मुखिया के पास तो मुखिया सब वक्त देगा। जब से आई है घर का शांति बिल्कुल खत्म हो गया है। हुआ भी चोरों का गुलाम हो गया है। रहने दीजिए, बात को बढ़ाइए मत। आइए अंदर आइए। और आप बड़ा कह रहे थे धरहरा की बेटी है, धरहरा की बेटी है, बहू बनकर आएगी, घर स्वर्ग हो जाएगा। नरक बना दिया घर उसने। काकी, अचार का फाग एक जैसा रहेगा तो अच्छा रहेगा और टिकोला एकदम कच्चा होना चाहिए। अच्छा, पका वाला नहीं डालना है। अरे नहीं काकी, बाजार में बेचना है ना, ये खातिर जितना बेहतर होगा उतना अच्छा है, उतना अच्छा दाम मिलेगा। अच्छा, ठीक है। सुनो जी, कहिए। तुम जो वो 10 गो आम का पेड़ है ना, अब भी कभी उखाड़ कर फेंको। मुखिया जी फिर से भड़का दिए का? भड़काए नहीं है, वो हमको अपना दुश्मन मान लिए। दोनों सरकारी फंड में से हम लोगों को कोनो मदद नहीं करेंगे। वो 3 दिन पहले फंड आया था, उसमें से हमारा नाम कटवा दिए। ऐसे कैसे काट देंगे? उनका बपौती है का? अभी है, और जब तक वो मुखिया रहेंगे तब तक रहेगा। हम उनसे दुश्मनी नहीं ना कर सकते हैं। तुमको नहीं सुनना है मत सुनो, हम अभी जा रहे हैं पेड़ उखाड़ने। नहीं, वो सुनैना का पेड़ है, वो पेड़ हम आपको नहीं काटने देंगे। हट जाओ रास्ते से। नहीं हटेंगे। आप वो दुष्ट मुखिया के डर से अपने बच्ची का भविष्य दांव पे नहीं लगा सकते। हमारा माथा खराब मत करो, हम कुछ भी कर लेंगे। हटो रास्ते से। आप मारेंगे हमको, मारिए, काट डालिए, लेकिन अपना चीते जी ये पेड़ हम नहीं कटने देंगे। शंकर बेटा, अरे तुम दूसरा की खुशी के लिए अपना घर काहे बर्बाद कर रहे हैं? अरे मुखिया तो 4 दिन का चांदनी है और ये तो तुम्हारे साथ दिन रात रहेगी। और ये बताओ, ये काहे लड़ रही है? तुम्हारे बिटिया के भविष्य के खातिर ना। और का तुम अपने बिटिया से प्यार नहीं करते? अरे करते हैं काकी, बहुत करते हैं, पर तुम बात को नहीं समझ रही हो। बेटा तुम नहीं समझ रहे हो,
वो नईकी बहू हमको समझाई है कि बच्ची के नाम से 10 गो पेड़ लगाने से कितना फायदा होता है। अच्छा, तू आपको भी सिखा दी? अरे उसी की वजह से तो हमारे घर में आग लगा हुआ है। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कौनो गलत बोल रही है? अरे हम उन्हें न कह रहे हैं, लेकिन मुखिया जब जीत पकड़ लिया है तो हम क्या कर रहे हैं? हमको मुखिया को समझाना होगा, उसका अंधेरगर्दी नहीं चलेगा। जो फंड आया है उसमें सबका काम कराना होगा। और उसको समझाएगा कौन? तुम? नहीं, मधु। हम मधु से बात करेंगे, वो सही सलाह देती है। मुखिया की धांधली रोकनी होगी और आपको हम लोगों का साथ देना होगा। अरे वो मुखिया है, कोनो भेड़ बकरी नहीं कि हाँक लोगी। और देखना, वो मधु भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगी। अरे उस वक्त बड़ा उछल रहे थे कि धरहरा की बिटिया हमारे घर की बहू बनेगी। अब वो बहू थोड़ा उछलने का लगी, शिकायत लेकर के आ गई यहाँ। सौ भाइयों की लाडली। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सौ भाइयों की लाडली। नमस्ते काका। सुरेश बेटा, कैसे आना हुआ? जी वो काका, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात? पिंटुआ का बियाह आप ही कराए ना धरहरा गांव में। ये जानते हुए भी कि उसके दुल्हन का व्यवहार अच्छा नहीं है, बड़ों की इज्जत नहीं करती है, बड़ों से जबान लड़ाती है, आप उसको पिंटुआ के साथ लगा दिए। कह सकती वो आपकी भगनी लगती है रिश्ता में। क्या कह रहे हैं? हम मधु को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चिराग लेकर ढूंढने पर भी ना इतना अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। वहम है आपका चाचा जी। जब से आई है हमारे घर का शांति खत्म हो गया है। हर रोज कलह होता है। कलह? अरु कलह क्या बात पे होता है? बोलो, जवाब दो बेटा। तू का पिंटुआ को अलग करने के लिए भड़का रही है? भड़का तो रही है काका, हाँ, पर पिंटुआ को अलग करने के लिए नहीं, हमारे सामने खड़ा होकर बोलने के लिए। भाई इसको क्या जरूरत है गांव में घूम घूम के आम का पेड़ लगाने का? अच्छा अगर वैसा कर भी दी तो इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि ये सब बात मुखिया जी को पसंद नहीं है, और हमको भी। हमको ही पसंद नहीं है कि कोई बेवजह हमारा मेहरारू पे उंगली उठाए। बाबूजी मुखिया कौन है? कोई नहीं, लेकिन मधु वो हमारी धर्म पत्नी है और उसके आत्मसम्मान का रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। और पिंटुआ को कहें, पूरा गांव को भड़का रही है। कंचन को भी तो। हम सब जानते हैं बेटा, कंचन को पढ़ाने के लिए समझाई, मनोरमा को अपना बच्ची का भविष्य के लिए 10 गो आम का पेड़ लगाने के लिए समझाई, और सुलोचना काकी को आम का अचार बनाने के लिए समझाई। और ये सबको भड़काना नहीं कहते हैं। अरे लेकिन क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मुखिया जी उसके इस बात से पूरे परिवार से नाराज हो गए हैं। सरकारी फंड का कोई मदद नहीं मिलेगा अब हम लोगों को। अरे ये आके मुखिया जी को मधु का वजह से इतना परेशानी काहे है? अरे वो कौन सा गलत काम कर रही है? अरे सवाल गलत सही का नहीं है चाचा जी। मुखिया जी को बात पसंद नहीं है तो बात खत्म। अब आप ही बियाह करवाएं, आप ही समझाइए उसको। ये गांव भर में घूम घूम के ना समाज सेवा करने का जरूरत नहीं है। ऊपर से आपकी बिटिया कंचन भी उसका मदद कर रही है, उसको भी समझाइए ना। ये काहे समझाएंगे? तुम्हारे घर का मामला है, तुम समझाओ। और ये का बार बार कह रहे हो कि बियाह करा दो। काहे? तुम देखने नहीं गए थे का? अरे उस वक्त बड़ा उछल रहे थे कि धरहरा की बिटिया हमारे घर की बहू बनेगी। अब वो बहू थोड़ा उछलने का लगी, शिकायत लेकर के आ गई यहाँ। तुम चुप रहो ना जी, हम बतिया रहे हैं ना। कुछ नहीं बतियाना है।
और तुमको यहाँ बहुरिया का शिकायत लेकर आने की कोनो जरूरत नहीं और ना ही इनको कुछ बोलने की जरूरत। जौन कुछ भी बोलना बतियाना है ना अपने घर में जाकर के और रहा हमारी कंचन का बात ना तो उसको हम खुद ही देख लेंगे, समझे? आप तो जानती हैं कि आम के अचार के मसाले में अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो गया तो पूरा जायका बदल देता है। इसलिए 1 किलो के टिकोला में कौन कौन सा मसाला कितना लगेगा वो सब हम लिख दिए हैं। बस इसी के हिसाब से आप अचार बना लीजिए। ठीक है बहू, हम सब सामान इकट्ठा करते हैं। और कंचन, जैसे ही सारा सामान आ जाए काकी का तो तुम एक बार आके देख लेना। ठीक है भौजी। ए दिव्या, जरा अपनी छोटकी भौजी को बुला के लाओ ना। कुछ चाहिए का भैया? हम दे देते हैं। नहीं कुछ चाहिए नहीं, उसको कुछ दिखाना है, बुला लो जल्दी। क्या हुआ जी, बुलाए हैं? हाँ, अरे देखो ना, तुम्हारा बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट तुम्हारा कॉलेज का वेबसाइट पे आ गया। अरे वाह, क्या हुआ बताइए रिजल्ट। ऐसे कैसे बता दें? रोल नंबर दोगी तब ना देखेंगे। अच्छा, वो भी लगाते हैं। अब आपको क्या हो गया भाई? आप कहाँ उदास हैं? अगर हम भी पढ़ाई किए थे तो हमारा भी रिजल्ट आता ना। रोल नंबर डालिए ना। हाँ 135 एक सेकेंड। हाँ 6298। अरे वाह, ये देखो तुम तो पास हो गई। सच्ची? मामा जी बहुत खुश हो जाएंगे। वो तो है। गांव में बीमारी बड़ा तेजी से फैल रहा है। अरे कैसा बीमारी? आम का पेड़ लगाने का बीमारी, धरहरा का संस्कार फैलाने का बीमारी। जो मधुआ है ना, पिटुआ की दुल्हीन, 4 गो और घर में आम का पेड़ लगवाई। सारा इनकम में रुक जाएगा, लड़की लोग का भ्रूण हत्या रुक जाएगा, लड़की लोग पढ़ लिख लेगी, सारे घर में आम का पेड़ लग जाएगा, सबके यहाँ पैसा नहीं लगेगा, तो आपको कौन पूछेगा? उम्मीदों के पंख लिए रिश्तों की नाजुक डोर है, आई धरा को स्वर्ग बनाने परिवर्तन की भोर है। वो धरती के आंचल का श्रृंगार है, वो अजन्मी बेटी की करुण पुकार है, वो पतझड़ में बहार बन के आती है, जो कहती है सब
करके दिखलाती है। चौखट से बाहर निकली करके नो संकल्प चली